नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लॉर्ड्स ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में। इससे पीछे क्लास में हमने इतिहास का विभाजन समझा था। इतिहास का विभाजन हमने 3 हिस्सों में किया था: प्रागैतिहासिक काल, आगे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत सारी पाषाणकालीन संस्कृति आती है और उसमें सबसे पहला नंबर आता है पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल पाषाणकालीन संस्कृतियों में सबसे पहला नंबर आता है पूरा पाषाण काल का। पूरा पाषाण काल को अगर हम एक शब्द में डिफाइन करेंगे तो उसका ये होता है शिकारी एवं संग्राहक। शिकारी और संग्राहक। पूरा पाषाण काल के लोग शिकारी थे और संग्राहक थे। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन और सबसे लंबा काल रहा है। प्राचीन और लंबा। पूरा पाषाण काल मानव इतिहास का सबसे प्राचीन और सबसे लंबा काल रहा है। और दूसरा इसका मेन पॉइंट बनता है कि पूरा पाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले पत्थरों के औजार बनाए और उनका प्रयोग करना सीखा था। पत्थर के औजार और उनका प्रयोग। तो ये इनके 3 बुलेट्स पॉइंट्स हैं कि पूरा पाषाण काल सबसे प्राचीन और सबसे लंबा काल था। पूरा पाषाण काल के मानव ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए और उनका प्रयोग करना सीखा था। और पूरा पाषाण काल का मानव पूरी तरह से शिकारी और संग्राहक था। ये 3 चीज़ें इसके मेन पॉइंट्स बनते हैं। पूरा पाषाण काल को हम मेनली 3 हिस्सों में बांट के देखते हैं। पूरा पाषाण काल को समझने के लिए इसको तोड़ के हमने 3 हिस्सों में विभाजित कर दिया है और उसी हिसाब से हम समझेंगे। उसी हिसाब से आगे ये क्वेश्चन आपको थोड़ा चलता हुआ दिखेगा। सबसे पहले आता है निम्न पूरा पाषाण काल और दूसरे नंबर पे आता है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरे नंबर पे आता है उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हमने 3 हिस्सों में बांट लिया है: निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब निम्न पूरा पाषाण, अब इसमें भी हम उसके बुलेट्स पॉइंट को देखेंगे और इसमें भी हम उसके पॉइंट्स को देखेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पूरा पाषाण काल का मानव कहाँ से चला और कहाँ तक वो पहुँचा था। तो सबसे पहले नंबर पे आता है समयावधि। समयावधि में निम्न पूरा पाषाण काल की समयावधि क्या थी और दूसरे नंबर पे आता है उसकी विशेषताएं और तीसरे नंबर पे आता है प्रमुख औजार। निम्न पूरा पाषाण काल के मानव कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल करता था। और चौथे नंबर पर आता है जीवन यापन। 5वें नंबर पर आता है उनके प्रमुख स्थल। तो इन 5 पॉइंटों में पूरा पाषाण काल पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। समयावधि, अब समयावधि की बात ले लेते हैं। 25 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, प्राचीन हिस्ट्री में जब तक हमें लिखित साक्ष्यों का शुरू नहीं हो जाते हमारे आने, तब तक हम जितनी भी ये डेट्स जो होंगे उनके आगे लगभग ज़रूर लगाएंगे, क्योंकि कई इतिहासकारों के बीच में इसकी ये जो समयावधि है उनको लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी है, इसलिए हम इसको लगभग ज़रूर लगाएंगे। तो समयावधि होगी आपकी निम्न पूरा पाषाण काल के लोग। निम्न पूरा पाषाण काल के लोग 25 लाख ईस्वी पूर्व से 1 लाख ईस्वी पूर्व तक थे। अब इनकी मुख्य विशेषता क्या है
कि सबसे पुराने और बेडोल पत्थर के पुराने और बेडोल पत्थरों का प्रयोग पुरापाषाण काल के लोग, निम्न पुरापाषाण काल के लोग पुराने और बेडोल पत्थरों का इस्तेमाल करते थे। मतलब जो पत्थर उनको जिस कंडीशन में मिल गया उनको ही वो औजार बना लेते थे, उनसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट वो नहीं करते थे। इनमें प्रमुख औजार है आपका हस्तकुठार। हस्तकुठार जिसको हैंड एक्स कहते हैं। विदारणी हो गया, ये जो है ये क्वार्टजाइट चट्टानी पत्थरों से बनाते थे। एक क्वार्टजाइट नाम का एक चट्टान है, वो बहुत कठोर चट्टान होती है, उनके ये बनाते थे हथियार, हस्तकुठार और विदारणी। इनका जीवन यापन कैसा था? पूर्ण रूप से शिकारी और संग्राहक। ये पूर्ण रूप से घुमंतु थे। निम्न पुरापाषाण काल के लोग पूरी तरह से शिकार पर निर्भर थे और घुमंतु प्रजाति थी इनकी। जहाँ कहीं भी शिकार मिल गया वहीं मार दिया, खा लिया, और कुछ फ्रूट वगैरह मिल गए तो उनके ऊपर उनका पूरा जीवन निर्भर था, निम्न पुरापाषाण काल के लोग। और इनके प्रमुख स्थल है भीमबेटका, सोहन नदी घाटी, ये इनके प्रमुख स्थल है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि निम्न पुरापाषाण काल का समय 50 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। और ये सबसे पुराने और सबसे बेडोल पत्थरों का उपयोग करते थे, ज्यों के तो लगभग। और इनके जो प्रमुख औजार हैं उनमें हस्तकुठार, विदारणी जैसे इनके प्रमुख औजार थे। और इनका जीवन यापन था पूरी तरह से शिकारी और संग्राहक। भीमबेटका सोहन नदी घाटी में इनके प्रमुख स्थल मिले हैं। सोहन नदी घाटी में तो एक क्रम मिला है, सांस्कृतिक क्रम मिला है, जो आपको निम्न पुरापाषाण काल से लेके और नव पुरापाषाण काल तक उनका पूरा क्रम मिला है, इसलिए उसको सोहन नदी सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। तो पुरापाषाण काल को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। अब निम्न पुरापाषाण काल में हमने उसको समयावधि आपकी बता दी है, विशेषता ये है, प्रमुख औजार, जीवन यापन और प्रमुख स्थल, इसके अंदर ही आपका हो जाएगा। अब बात आती है मध्य पुरापाषाण काल की। तो इसकी जो समयावधि है वो हो गई अपनी 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व के लगभग। निम्न पुरापाषाण काल 25 लाख से 1 लाख, मध्य पुरापाषाण काल 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व। अच्छा, इनकी विशेषताएं क्या थी कि पहले के मुकाबले बेहतर औजार, मध्य पुरापाषाण काल के लोग पहले के मुकाबले बेहतर औजारों का प्रयोग करते थे, जिनमें अब ये आगे प्रमुख औजार, जिनमें क्या है, फलक। फलक प्रमुख है इसमें। फलक क्या होती है? जो पत्थर है, पत्थर की पपड़ी को उतार के, उनकी पतली पतली पपड़ियाँ होती हैं, उनको उतार के उनका यूज करते थे। तो पहले के मुकाबले बेहतर होगी, क्योंकि जितना नोकीला होता था ये पहले के मुकाबले, पहले होते थे बेडोल, और उसके बाद अब मध्य पुरापाषाण काल में उस फलक को पहले के मुकाबले ये पतले होते थे, जिनसे ना इनको जानवरों को मारने में आसानी होती थी। अच्छा, अब जीवन यापन के बारे में बात करते हैं। ये शिकारी तो थे, शिकारी अपने निम्न पुरापाषाण काल में भी थे और शिकारी यहाँ पे भी थे, लेकिन इसमें एक चेंजेज आया है। ये मानव अब ग्रुप में रहना
शुरू कर दिया था इनने, ग्रुप में रहना। मध्य पुरापाषाण काल के लोगों ने अब पहले ग्रुप में नहीं रहते थे, अब इन्हें ग्रुप में रहना शुरू कर दिया था और ग्रुप में ही इन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया था। और पांचवा और इसका आखिरी पॉइंट है, पुरापाषाण काल के लोगों का प्रमुख स्थल हो गया नेवासा और सिंधु घाटी के मैदान, इनके प्रमुख स्थल। मध्य पुरापाषाण काल के लोग नेवासा सिंधु घाटी के मैदानी इलाकों में रहते थे। तो अब आपको क्लियर हो गया निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल है उच्च पुरापाषाण काल का। तो उच्च पुरापाषाण काल की समयावधि होगी अपनी 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के लगभग। तो उच्च पुरापाषाण काल हमारा 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में रखते हैं। तो इसका पुरापाषाण काल का की जो है समयावधि हो गई अपनी 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। तो पूरे पुरापाषाण काल की अवधि 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में होगी। इसमें 25 से 1 लाख निम्न पुरापाषाण काल और 1 लाख से लेकर 40,000 मध्य पुरापाषाण काल और 40,000 से 10,000 निम्न पुरापाषाण काल की अवधि हो गई है। अब आ गई अपनी इसकी विशेषताएं हथियारों का। ये भी इसके मुकाबले पहले के मुकाबले और बेहतर औजार। उच्च पुरापाषाण काल में मध्य पुरापाषाण काल के मुकाबले भी और ज़्यादा बेहतर औजार हो गए। इनमें औजारों में प्रमुख हो गए अपने ब्लेड्स, सुई, तीर, ये इसके उच्च पुरापाषाण काल के जो मेन औजार हो गए, ब्लेड्स, सुई, तीर। और इसमें क्या हो गया, हड्डियों के औजार भी वो उच्च पुरापाषाण काल के लोग हड्डियों के भी औजार बनाने लगे थे। हड्डियों को आगे से थोड़ा नुकीला कर लेते थे, पत्थरों पे घिस के हड्डियों को और सींगों को पत्थरों पे घिस के उसको नुकीला कर लेते थे और उससे वो और तेज़ और ज़्यादा मार करने वाले हथियार बनाने लगे थे उच्च पुरापाषाण काल के लोग। और उच्च पुरापाषाण काल के लोग के प्रमुख स्थल कौन कौन से थे? भीमबेटका की गुफाएं। उच्च पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थलों में भीमबेटका की गुफाएं हैं। यहाँ पे हमें कुछ चित्रकारी भी मिली है जो मेनली उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत आती है। जो चित्रकारी है उनको लगभग 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में उनका काल निर्धारण किया गया है, जो उच्च पुरापाषाण काल के अंतर्गत आते हैं। अब आपको पूरा पाषाण काल समझ में आ गया होगा। पुरापाषाण काल सबसे प्राचीन और सबसे लंबा काल है। इसमें पत्थर के औजारों का प्रयोग और उनको बनाना और उनका प्रयोग करना मानव ने सीख लिया था, लेकिन मानव अभी भी पूरी तरह से शिकारी और संग्राहक के रूप में था। इसकी काल अवधि 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व बताई जाती है। और उसकी विशेषता में पहले पुराने बेडोल पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, धीरे धीरे उनकी अब बेहतर होने लगे, उसमें फलक प्रमुख हैं। और उसके बाद थोड़ी और बेहतर होने लगे, ब्लेड, सुई, तीर और हड्डियों के औजार आने लगे। अच्छा, जीवन यापन में पहले शिकारी और संग्राहक थे, संग्राहक थे, लेकिन ग्रुप में उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया था। इसमें भी ग्रुप में शिकार करते थे पुरापाषाण काल के लोग। तो अब आपको मेरे हिसाब से पुरापाषाण काल हमारा पूरा क्लियर हो गया है। ये सारी चीज़ें हैं, ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनको हम छोड़ नहीं सकते। अगर पुरापाषाण काल के बारे में पूछ रखा है तो इन पॉइंट्सों को
हमने लिखना ही पड़ेगा, तब पूरा पाषाण काल पूरा होगा। तो सबसे पहले पॉइंट्स आता है, पूरा पाषाण काल के लोग शिकारी और संग्राहक थे। दूसरा मेन पॉइंट इसमें बनता है कि वो लोग घुमंतु थे। घुमंतु का मतलब कृषि प्लस पशुपालन नहीं करते थे। पूरा पाषाण काल के लोग ना तो कृषि करते थे ना पशुपालन करते थे, घुमंतु लोग थे। पूरा पाषाण काल सबसे लंबा और सबसे प्राचीन काल। पूरा पाषाण काल सबसे लंबा और सबसे प्राचीन काल। अब इसमें एक चीज़ और आती है, पूरा पाषाण काल के लोग के मानव ने ग्रुप में शिकार करना सीख लिया था। और पूरा पाषाण काल के लोगों में ज़्यादा कुछ तो चेंजेस नहीं आए थे, लेकिन इसने मध्य पाषाण काल का मार्ग प्रशस्त किया था। पूरा पाषाण काल के लोग शिकारी थे, संग्राहक थे, घुमंतु थे, कृषि और पशुपालन नहीं जानते थे। सबसे लंबा और सबसे प्राचीन काल है। और पूरा पाषाण काल के लोग ग्रुप में शिकार करते थे, सीखा था। पहले ग्रुप में नहीं करते थे, धीरे धीरे इन्होंने ग्रुप में शिकार करना सीख लिया था। और उसके बाद लेकिन इनने मध्य पाषाण काल के मार्ग प्रशस्त किया पूरा पाषाण काल के लोगों ने। पूरा पाषाण काल के बारे में एक चीज़ और है, पूरा पाषाण काल का विभाजन हम पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करने पे करते हैं। जिस तरह पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करना सीखा था, उस तरह उसका हमने विभाजन किया है पूरा पाषाण काल के लोगों का। और दूसरा मेन पॉइंट बनता है इसमें जलवायु परिवर्तन। चूँकि ये पूरा पाषाण काल बहुत ही लंबा काल था, 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक, तो धीरे धीरे इसमें जैसे जैसे जलवायु का परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे मानव का निचले इलाकों में प्रस्थान हुआ। पहाड़ी चट्टानी इलाकों को छोड़ के नीचे इलाकों में प्रस्थान हुआ। आगे चल के हम आपको बताएंगे मध्य पूरा पाषाण काल के लोगों का पूरा पाषाण काल के लोगों से किस तरह वो भिन्न थे और उनने क्या क्या चीज़ें की थी। तो पूरा पाषाण काल आपको समझ में आ गया होगा। पूरा पाषाण काल के लोगों के बारे में ये चीज़ें मेन है, इन चीज़ों को हम छोड़ नहीं सकते हैं। उसमें प्रमुख स्थल हो गए, प्रमुख स्थल, प्रमुख औजार जो आपको बताए थे हमने। सबसे पहले ये हो गया हैंड एक्स, हस्त कुठार, दूसरे नंबर पे हो गया फलक, तीसरे नंबर पे हो गया ब्लेड, सुई, तीर। अगर पूरा पाषाण काल के लोगों के प्रमुख औजारों की बात करें तो उनके औजारों में ये 4 चीज़ें आपको लिखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि हस्त कुठार आ गया आपका निम्न पूरा पाषाण काल, फलक आ गया आपका मध्य पूरा पाषाण काल और ब्लेड आ गया आपका उच्च पूरा पाषाण काल। तो इस तरह आपको क्वेश्चन के आंसर इस तरह लिखने हैं जो आपको चलता हुआ दिखे कि इसको मतलब तीनों
के बारे में बताया कि हस्त कुठार के बाद फलक का प्रयोग करने लगे, फिर ब्लेड्स, फिर सुई, तीर, इनके प्रयोग करने लगे। तो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अब अगली क्लास में हम मध्य पुरा पाषाण काल के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।